हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे। नाउ मीन क्या होता है? द मीन और एवरेज। मीन को हम क्या कहते हैं? एवरेज। सो द मीन और एवरेज of a number of observations is the sum of the values of all the observations divided by the total number of observations. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या है? कुछ आपको नंबर दिए होंगे तो एवरेज कैसे निकालते हो? सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो करते हो, उसी एवरेज को हम क्या बोलते हैं? मीन। समझ आया? मतलब मीन इज नथिंग बट योर सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस का एडिशन divided by total number of observations. So it is denoted by the symbol x bar. Read as x bar. समझ आया? ये जो ऊपर वाली जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है हम इसको कहते हैं बार। ठीक है? So this denotes x bar. So एक एग्जाम्पल से देखते हैं ना। 5 people were asked about the time in a week they spend in doing social work in the community. मतलब 5 लोगों को पूछा कि एक हफ्ते में वो कितना टाइम सोशल वर्क करते हैं। दे सेड 10, 7, 13, 20 एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है? सो ये ऑब्जर्वेशंस हो गए 5। फाइंड द मीन और एवरेज टाइम इन अ वीक डिवोटेड बाय देम फॉर द सोशल वर्क। मतलब बोल रहे कि मीन और एवरेज आपको निकालना है कि एक हफ्ते में कितना टाइम सोशल वर्क में डिवोट होता है। सो लेट वेरिएबल एक्स आई, ये क्या है? एक्स I. Let variable x I denote the ith observation. ठीक है? I की जगह पे आप क्या करोगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5 सब्सटीट्यूट कर दोगे। सो x1 क्या हो जाएगा? 10, x2 हो जाएगा 7, x3 विल बी 13, x4 20 एंड x5 विल बी 15। ठीक है? सो व्हाट इज मीन? Mean, that is x bar, is equal to sum of all the observations upon total number of observations. That is x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 upon 5. So x bar is equal to 10 plus 7 plus 13 plus 20 plus 15 upon 5. That is x bar is equal to 13. समझ आया? So conclusion आप लिखोगे therefore time spent by these 5. So x bar कितना हो गया? 13. Therefore time spent by these 5 people in doing social work is 13 hours in a week. ठीक है? Conclusion लिखोगे हमेशा। ठीक है? Next. Now when frequencies are given, आपने टैली में देखा था जब आप टैली मार्क्स बना रहे थे, so x था साथ में फ्रीक्वेंसी भी थी। तो जब फ्रीक्वेंसीज भी होगी तब आप क्या करोगे? x इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब fx के सम को आप ऐड करोगे। सो ये हो जाएगा x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, वेर यहाँ पे n हो जाएगा n एंड i इज इक्वल टू 1। ठीक है? समझ आया? सिमिलरली यहाँ पे भी n हो जाएगा एंड i इज इक्वल टू 1। ठीक है? So that is nothing when frequencies are given, x bar is equal to summation fx upon summation f. अब fx क्या है? आप सबसे पहले अरे fx मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसको टोटल ऐड करोगे। ठीक है? So now अब मीडियन देखते हैं क्या है। The median is that value of the given number of observation which divides it into exactly 2 parts. मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का वो वैल्यू मीडियन होता है जो कि उस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? मीडियन। ठीक है? सो नाउ अब इसमें 2 होता है, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन एंड व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड। ठीक है? 2 कैटेगरी होती है मीडियन में। व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड, यहाँ पे क्या है? ऑड। द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ n plus 1 upon 2th observation. वेरी इंपॉर्टेंट, जब ऑड होगा तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? n plus 1 upon 2th observation. Now when the number of observations is even, ठीक है? Number of observations is even, so median is the mean. Mean मतलब क्या? Average.
मीडियन इज द एवरेज ऑफ n by 2th टर्म एंड n by 2 plus 1th टर्म. ठीक है, टर्म और ऑब्जर्वेशन बात एक ही है. ऑब्जर्वेशंस और टर्म्स इज वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, समझ आया? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप वीडियो पॉज करके आप ये लिखोगे अपने नोटबुक्स में. सो एग्जाम्पल देखते हैं. द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर एज फॉलो. मतलब 9 बच्चों के हाइट्स दिए हैं इन सेंटीमीटर. फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा. सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे मीडियन में, मीडियन के केस में सबसे पहले आप हमेशा डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे. असेंडिंग ऑर्डर क्या मतलब, छोटे से बड़ा. तो आपने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. 144, 45, 47, 48, 149, 50 से 60 तक. लोएस्ट टर्म है 144, हाईएस्ट टर्म है 160. फाइंड द मीडियन ऑफ दिस. क्या करेंगे, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. ठीक है, मीडियन में ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तभी जाके आपका करेक्ट टर्म आएगा, नहीं तो गलत आएगा. ठीक है, तो आपने लोएस्ट से बढ़कर सबसे छोटे से सबसे बड़े में आपने अरेंज कर दिया. 144 टू 160. ठीक है, तो 144 लोएस्ट टर्म हो गया, 160 आपका लार्जेस्ट टर्म हो गया. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, दैट इज योर n इज इक्वल टू 9. विच मीन्स ये ऑड हो गया. करेक्ट, ऑड हो गया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन वाला. सो हियर मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन. n की जगह क्या डाल दोगे, 9. वेरी इजी. मीडियन इज इक्वल टू 9 प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, which is equal to 10 by 2th observation, that is equal to 5th observation. Now 5th observation क्या है, 1, 2, 3, 4 and 5, 149. ठीक है, so अब देखो मीडियन आपका 149 आया. अब आप अगर बोलोगे कि मैं क्यों असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, तब क्या आंसर आता, ये क्वेश्चन में दिया है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 5th ऑब्जर्वेशन 150 हो जाता, जो कि गलत हो जाता. करेक्ट, 150 अगर आप लेते बिना अरेंज किए तो गलत आंसर हो जाता. क्यों, क्योंकि करेक्ट आंसर है आपका 149. ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर. अब समझ आया हमें क्यों अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. एंड वेरी इंपॉर्टेंट 149 सेंटीमीटर्स. क्यों, क्योंकि हाइट कितने में दिया है, सेंटीमीटर्स में. ठीक है, सो नाउ एग्जाम्पल 13. The points scored by a कबड्डी टीम in a series of matches are as follows. मतलब कुछ मैचेस में कबड्डी टीम ने ऐसे पॉइंट्स जो है वो स्कोर किए. फाइंड द मीडियन ऑफ द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द टीम. सबसे पहले आप क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करोगे. नंबर देख लो, n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, n is 16. ठीक है, n is 16. Now arranging the data in ascending order, you get 2, 5, 7, 7, 8, 8 up to 48. ठीक है, where 2 is your lowest term and 8 is your largest term. मीडियन क्या होगा, n यहाँ पे कितना है, 16. that is even. करेक्ट, n इवन हो गया. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, n by 2 and n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन का मीन और एवरेज. ठीक है, मीन ऑफ दिस मतलब यहाँ पे आपको दो वैल्यूज मिलेगी, आपको मीडियन एक ही चाहिए, तो इसके लिए आप एवरेज निकालोगे. सो मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ 16 by 2 प्लस 16 by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 8 प्लस 16 by 2 8 प्लस 1 9. ये n प्लस 1 होल ब्रैकेट 2 नहीं है, पहले n by 2 करोगे, फिर जो नंबर आएगा उसमें एक ऐड कर दोगे. ठीक है, दैट इज मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ 8th एंड 9th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 एंड 14. 10 एंड 14 का आप क्या लोगे, मीन. सो दस मीडियन इज इक्वल टू 10 प्लस 14 अपॉन 2. मीन मतलब क्या, एवरेज. दैट इज मीडियन इज इक्वल टू 24 अपॉन 2. ठीक है, विच इज इक्वल टू 12. सो द मीडियल पॉइंट स्कोर्ड बाय द कबड्डी टीम इज 12. ठीक है, ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपको लिखना ही है. समझ आया. नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज मोड, मीन, मीडियन, मोड. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीज आती है, मीन, मीडियन एंड मोड. अब हम देखेंगे मोड क्या होता है. नाउ द मोड इज
that value of the observation which occurs most frequently. That is, an observation with the maximum frequency is called the mode. आपको याद है जब हम टैली मार्क्स कर रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका आता है, तो उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोलोगे, मोड. ठीक है. नाउ फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10 obtained by 20 स्टूडेंट्स. मतलब 20 बच्चों को 10 में से ऐसे फॉलोइंग मार्क्स आए. मोड ढूंढो. मोड क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स किस में आए. इसमें भी सबसे पहले आप डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे. मतलब मीडियन एंड मोड, मीडियन एंड मोड में आप डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे. ठीक है. तो यहाँ पे आपका असेंडिंग ऑर्डर है. अब देखो यहाँ पे आप इजीली ढूंढ सकते हो कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया. देखो 3 2 बार आया, 4 3 बार आया, 5 2 बार आया, 7 3 बार, 9 4 बार आया. मतलब 9 ही है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है. हेंस हियर 9 occurs most frequently, that is 4 times. So the mode is 9. ये पूरा आपको स्टेटमेंट लिखना है. ठीक है. ये आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे ये सब स्टेटमेंट्स लिखने लगोगे. समझ आया. सो द मोड इज 9. नाउ example 15. Consider a small unit of a factory where there are 5 employees. मतलब फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉयज हैं, 5. A supervisor and 4 laborers. The laborers draw a salary of 5,000 per month each. मतलब हर एक लेबर को पर महीना कितना सैलरी मिलता है, 5,000 रुपए. While the supervisor gets rupees 15,000 per month. सुपरवाइजर की सैलरी कितनी है, 15,000 पर महीना. Calculate the mean, median and mode of the salaries of this unit of the factory. आपको तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है, मीन, मीडियन एंड मोड. नाउ मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो सबसे पहले आप यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिखोगे. मैंने एक बार फॉर्मूला दिखा दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ. फॉर्मूला लिखना आपका काम है. ठीक है. सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, फिर फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे एंड देन सॉल्व करोगे, क्योंकि फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन कैरीज मार्क्स. ठीक है. तो अगर आपने बिना फॉर्मूले के डायरेक्टली लिख दिया तो आपका स्टेप मार्किंग कट हो जाएगा. इसका मतलब फुल मार्क्स आते आते आप रह जाओगे, जबकि आपका पूरा सम करेक्ट है, खाली स्टेप मार्किंग, स्टेप आपने स्किप किया है. इसलिए स्टेप्स कभी नहीं स्किप करोगे. सो मीन क्या होगा, 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000. क्यों, क्योंकि 4 लेबरर्स की सैलरी थी 5,000 एंड 1 सुपरवाइजर की सैलरी थी 15,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं, 5. तो दैट इज मीन इज इक्वल टू 35,000 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 7,000. सो द मीन सैलरी इज ₹7,000 पर मंथ. ठीक है. नाउ मीडियन ढूंढोगे. सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे. Arranging the salaries in ascending order, we get 5, 5, 5, 5 and 15,000. N कितना है, 5. N is equal to 5, which means odd. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, N plus 1 upon 2th observation. So median is equal to 5 plus 1 upon 2th observation. That is 6 by 2. That is third observation. 3 नहीं होगा, median 3 नहीं होगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा. So third observation यहाँ पे क्या है, 5,000. Therefore the median is ₹5,000 per month. समझ आया. Very easy sum. Mode. Now you know that 5,000 occurs a maximum number of times in the data, that is 4 times. So the model salary is ₹5,000 per month. ठीक है. Very easy. Now अब यहाँ पे एक चीज नया नोट करो, ये न्यू पॉइंट है कि एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा अफेक्ट द मीन. क्या, एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब आपस में बहुत दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है. दिस इज वन ऑफ द वीकनेसेस ऑफ द मीन. मतलब मीन में अगर डेटा बहुत वेरी करते हैं, मतलब एक सपोज 2 है एंड एक सपोज 50 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ, सो मीन अफेक्ट होगा. ये क्या है, मीन की एक वीकनेस है, क्योंकि अगर ऐसा डेटा हुआ तो आप मीन कैसे ढूंढोगे. सो इफ द डेटा हैज फ्यू पॉइंट्स विच आर वेरी फार फ्रॉम मोस्ट ऑफ द अदर पॉइंट्स,
लाइक देखो 1 7 8 9 9, 1 और 7 के बीच में कितना गैप है, 6 का गैप है, ठीक है. सो देन द मीन इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेटा. करेक्ट है. Since the median and mode are not affected by extreme values present in the data, they give a better estimate of the average in such a situation. मतलब जब एक्सट्रीम वैल्यूज हो कोई डेटा में तब मीन से ज्यादा अच्छा होगा कि आप मीडियन एंड मोड यूज करो. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हो सकता है कि थियोरी में कहीं भी आपको पूछ सकते हैं. ये जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मोड एंड मीडियन समझा. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट सेशन में. तब तक हैव अ गुड रिविजन. ये स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरीली आपके एग्जाम में आएगा. ठीक है, एंड बहुत स्कोरिंग है. ये सबसे आप अपने मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो. सो सिली मिस्टेक का कोई स्कोप नहीं है. अगर आप स्टेप स्किप नहीं करोगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाओगे तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली. थैंक यू.